मुग़ल चित्रकला 1556 से 1857 ईस्वी तक है। मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था? समरकंद और हिरात। कला का द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मुग़ल काल को कहा जाता है। मुग़लों के पूर्वज कहाँ से आए थे? मंगोल से आए थे, मतलब मध्य एशिया से। मुग़ल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई? हिंदू और ईरान शैली से हुई। ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है? शाहनामा में अंकित किया गया है। शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? फिरदौसी को कहा जाता है। मुग़ल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी भारतीय पर्शियन है। भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को मिलता है मुग़ल शैली में। भारत में व्यापक रूप से छवि बनाने आरंभ हुए। कब से आरंभ हुए? मुग़ल शैली में आरंभ हुए। सभी कहते हैं पेट्रोड को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेट्रोड को कहते हैं। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? मुग़ल शैली से है। अब बाबर के काल की जो है चित्रकला, उसके बारे में बताते हैं। भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना घाटी के अंदीजन, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। बाबर को उपाधि दी गई थी कलंदर की। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की रचना किस भाषा में की? अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में की। तुझके बाबरी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मुबैयान नामक पद शैली का आविष्कारक कौन था? बाबर था। किसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग नूर अफगान आराम बाग का निर्माण करवाया था? बाबर ने करवाया था। बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ करवाया? आगरा में करवाया। बाबर ने किसके चित्रों को आलोचना की थी? बिजाद, ईरान चित्रकार था ये। बाबर ने बिजाद एक चित्रकार था, उसके चित्रों की आलोचना की थी। बिजाद कहाँ का चित्रकार था? खुरान तथा हिरात का था। किस ईरान चित्रकार को पूर्व का राफेल ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? बिजाद को दी गई है। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहृत होकर कहाँ ले जाई गई? एशियाटिक सोसाइटी लंदन ले जाई गई। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। बाबर के सेनापति मीर बकी ने करवाया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर के सेनापति मीर बकी ने करवाया था। मुग़ल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई? बाबर के काल में हुई थी। मुग़ल कालीन प्रथम स्थापत्य है काबुली बाग मस्जिद, पानीपत में। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम था। बाबर के चारों पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल में सबसे बड़ा था हुमायूं। हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। कौन सा मुग़ल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? हुमायूं पहनता था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? लेन पून ने कहा था। ईरान चित्रकार अब्दुसमद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुग़ल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? हुमायूं ने किया था। हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के, यानी फारस के रहने वाले थे। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण आरंभ कराया? अमीर हजमा कहानी। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ करवाया था? अमीर हजमा कहानी। हुमायूं काल के अमीर हजमा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? सूती कपड़ा बने हुए हैं।
किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रों से उसका चित्र बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था। दिल्ली में दीन पनाह नगर विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने किया था। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया? किला एक कोहिनूर का। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को और किस नाम से जाना जाता है? अकबर आजम अर्थात अकबर महान शहंशाह, अकबर महाबली शहंशाह, कई नामों से जाना जाता था उस अकबर को। अकबर पौत्र था मुगल सम्राट के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। अकबर किसका पुत्र था? नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का। अकबर पौत्र था मुगल सम्राट के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। अकबर किसका पुत्र था? नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का। मुखाकृत चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष की उम्र में कलानौर पंजाब में। अकबर का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 ईस्वी को आमेर के कछवाहा राजपूत बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की थी। सुलह-ए-कुल नीति किसने अपनाई थी? सर्वाधिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत किसने अपनाया था? अकबर ने। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया? फादर एकाबीबा ने। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? जैनाचार्य हरिविजय सूरी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? अकबर ने रखी थी। चित्रकला को प्रोत्साहित किया था अकबर ने। अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? केशव एवं धर्मदास। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? केशव एवं धर्मदास। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? गुजरात। कहाँ बनाया था? गुजरात में। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है 134 फीट। सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? अकबर ने कराया था। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? अकबर ने कराया था। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? अकबर के समय महत्व मिला। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासक में बने? अकबर के बने। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला? अकबर का। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की अकबर ने की। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ? हरिवंश पुराण में हुआ। वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? अबुल फजल थे। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की? अकबर ने की। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी हिंदू चित्रकारों की। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी दरबारी चित्र की। मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार था बसावन। रज्मनामा ग्रंथ क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर कालीन चित्रित अनवर-ए-सुहेली अनुवाद है पंचतंत्र का। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अयार-ए-दानिश। अनवर-ए-सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया।
वाक़यात ए बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू व मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? 19 हिंदू, 3 मुसलमान। आईन-ए-अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू व मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है? 13 हिंदू, 4 मुसलमान का। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? अकबर ने। अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसब्बिर कौन था? मीर सैयद अली। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार था अब्दुस्समद। मुगल चित्रकार में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर था। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की? फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 6 थे। कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? अब्दुस्समद शिराजी थे। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था? अब्दुस्समद थे। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं सलीम के जन्म वाला चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। किसके संरक्षण में हजमनामा का चित्रांकन हुआ? अकबर के काल में। दास्तान अमीर हजमा में कुल कितने चित्र बनाए गए? 2400 बनाए गए। अमीर हजमा की 61 प्रतियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? कला एवं उद्योग म्यूजियम, वियना, ऑस्ट्रेलिया में हैं। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के दरबार का निपुण कच्छी चित्रकार था मिस्किन। अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत कहाँ उठाए? अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण लघु चित्र को 1585 से 90 ईस्वी की कालावधि में किसने बनाया था? मिस्किन ने बनाया था। किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? अकबर के काल में। अकबरी दरबार का व्यंग्य चित्रकार था बसावन। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? अकबर। किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? अकबर के। किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? अकबर के काल में। इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? बाबर का घोड़े पर गिरना। बाबर का घोड़े पर से गिरना अकबर युग का चित्र है। रामायण, योग, वशिष्ठ तथा हरिवंश के चित्र किस शैली में बने? मुगल। अकबर के काल में बने। किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? अकबर के। बाबरनामा चित्रों की रचना किसके युग में हुई थी? अकबर के युग में हुई थी। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए थे? अकबर के काल में। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक अंकित किए गए? अकबर के। एक ही नाम के 2 चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे। मनोहर। कौन थे? मनोहर। इनमें से कौन चित्रित मुगल पांडुलिपि सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है? रजमनामा। श्री कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? अब्दुस्समद की। अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई? केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक पुस्तक लिखी। केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक पुस्तक लिखी। बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र बनाए गए अकबर के शासनकाल में। दास्ताने अमीर हजमा की चित्रावली किसने तैयार की? तबरेज़ निवासी मीर सैयद अली और सिराज के अब्दुस्समद ने। बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबर कालीन चित्र किसने बनाया था? जगन्नाथ चितेरे ने। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? अकबर ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में। अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? वाक़यात ए बाबरी। रचनाकाल 1589 ईस्वी।
अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थीं? 24,000, जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपया था। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन में। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? शाह-ए-सीकरी। आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 1560 ईस्वी में फिल्म मुगले आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था? पृथ्वीराज कपूर ने। वर्ष 2008 में आशुतोष गोवरिकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर व जोधाबाई का चरित्र किसने निभाया था? क्रमशः ऋतिक रोशन व ऐश्वर्या राय ने। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उजमानी जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। जहांगीर का विवाह हुआ था नूरजहां से। नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा लाहौर में है। कहाँ है? शहादरा लाहौर में है। सैयदा सलीम की प्रेयसी थी अनारकली। सैयदा सलीम की प्रेयसी थी अनारकली। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। वर्ष 1953 ईस्वी को की अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? बीना राय ने निभाई थी। किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना की? जहांगीर ने की थी। तुझके जहांगीरी की रचना किसने की? जहांगीर ने की थी। प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्न में से किसके लिए चित्रित किया गया? तुझके जहांगीरी के लिए चित्रित किया गया है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर का। किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ? जहांगीर। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? मुगल जहांगीर के समय बने। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसके बने? मनोहर ने बनाए थे। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए? मनोहर ने बनाए। मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर की प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? एक प्रति मॉस्को में, दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में। मुगल चित्रकला की शासक के काल में अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के काल में। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? जहांगीर काल में हुआ था। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर के काल में। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था बिशनदास। नूरजहां का छवि किसने बनाया था? बिशनदास ने बनाया था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अब्दुल हसन ने। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, अब्दुल हसन को मानता था। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? अजमेर बनाया था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अब्दुल हसन ने चित्रित किया था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, अब्दुल हसन को मानता था। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, अब्दुल हसन था। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियों शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है? अब्दुल हसन व मंसूर दोनों की है। सन 1610 ईस्वी में अब्दुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन सुरक्षित हैं। जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जान की सूली पर की वास पद्धति में अनुकृति की थी? अब्दुल हसन की थी। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? जहांगीर की है। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में।
वह मुग़ल शासक जिसने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की थी। जहांगीर ने मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा की शुरुआत हुई जहांगीर के समय में हुई थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था मंसूर। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किसके चित्रकार ने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। जहांगीर के शासनकाल 1618 से 19 ईस्वी में बने बाज पक्षी का चित्र जिसका चित्रकार मंसूर था, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन के पश्चात था। उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? पशु-पक्षी चित्र के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु-पक्षी चित्र किसके काल में बने? जहांगीर के काल में बने। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की? जहांगीर ने तैयार की। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र की संग्रहालय में है? भारत कला भवन वाराणसी में है। जहांगीर की चित्रशाला थी इलाहाबाद में थी। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई चित्रों पर बनाए? जहांगीर के काल में। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? लूव्र संग्रहालय पेरिस। लूव्र संग्रहालय पेरिस। नादिर उजमा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? अबुल हसन को प्रदान की गई थी। मंसूर को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? नादिर उल अस्त दी थी। अलकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से? अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? जहांगीर के। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? जहांगीर। प्रकट चित्रण किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर था? जहांगीर के। इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। एक ही नाम के दो चित्रकार जो ईरान तथा मुगल कलाकार थे। आकारिजा। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियाँ तथा चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए हैं? जहांगीर के काल में। अबुल हसन द्वारा जहांगीर का छवि वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क में। अकारिजा तथा अब्दुल हसन किस सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? जहांगीर के। जहांगीर का सबसे अधिक किसके चित्र बनावाना प्रिय था? प्रकृति और पशु पक्षियों के। तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। जहांगीर मैडोना मदर मेरी की तस्वीर पकड़े हुए 1620 ईस्वी का चित्र किसने चित्रित किया था? अबुल हसन ने चित्रित किया था। शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है? विशन दास ने। यह भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल। क्या लिए चित्रित किया? फूल लिया गया है। जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? विशन दास को भेजा था। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनाया था? जहांगीर। किसने बनाया था? जहांगीर के काल में। श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। वर्ष 1960 ईस्वी के आसिफ द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म मुगल-ए-आजम में शहजादा सलीम व अनारकली का किरदार किसने निभाया था? क्रमशः दिलीप व मधुबाला ने निभाया था। शाहजहां, इनका काल था 1628 से 1658 ईस्वी।
शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहाँ का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहाँ का विवाह हुआ था आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए जाने लगे? शाहजहाँ के काल में। स्याह कलम के चित्र शाहजहाँ काल में बनाए गए। यह प्रविधि क्या है? काली स्याही से निर्मित चित्र। शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं रंगमहल। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनाने वाले लगे थे? शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था होनहार। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? शाहजहाँ का था। सर टॉमस रो ने शाहजहाँ को क्या भेंट किया था? घड़ी भेंट किया था। शाहजहाँ के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? दिल्ली। पादशाहनामा की रचना कब हुई? 1656 से 57 ईस्वी में हुई। पादशाहनामा के रचयिता हैं अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। किसे बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? शाहजहाँ को दिखाया गया है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था शाहजहाँ काल था। शाहजहाँ काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मनोहर नादिर, विचित्र गोवर्धन, बालचंद। किस मुगल चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र तंबूरा वादक है जो अब लंदन के एक संग्रहालय में है? विचित्र। शाहजहाँ कालीन चित्र कबीर एवं रैदास टेम्परा विधि में किसने बनाया था, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने बनाया था। शाहजहाँ का वह पुत्र जो चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ, दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह प्रेमी था। 40 चित्रों का मुरक्का या चित्राधार एल्बम जो अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है, इसका किसका है? दारा का है, दारा शिकोह का। दारा ने अपनी प्रिय पत्नी नादिरा बेगम को 1641-42 ईस्वी में भेंट किया था। क्या भेंट किया था? एक चित्राधार मुरक्का। 1740-50 ईस्वी की कालावधि में टेम्परा विधि से चित्रित व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र दास शिकोह की बारात का चित्रकार है। दास शिकोह की बारात का चित्रकार कौन है? हाजी मदनी। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था। ताजमहल का निर्माण काल है 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी के मध्य। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया? आगरा में करवाया। शाहजहाँ की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी गई है ताजमहल। कौन सी इमारत वर्गाकार है? ताजमहल। शाहजहाँ ने लाल किले की नींव नई दिल्ली में कब रखी? 1639 ईस्वी में। मयूर सिंहासन तख्त ताउस कहाँ रखा हुआ है? दीवाने आम, दिल्ली के लाल किले में। मुगल काल का स्वर्ण युग था शाहजहाँ का काल। शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानने के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण कारक थे? साम्राज्य की सीमा में विस्तार, कृषि का विकास, शिक्षा एवं साहित्य का विकास तथा कलात्मक विकास। संस्कृत के महान कवि जिसे शाहजहाँ ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी, जगन्नाथ थे। शाहजहाँ का प्रिय राग था राग ध्रुपद था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहक नामक स्थान पर शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से। कला का द्रोही शासक कौन था? औरंगजेब था।
किस सम्राट ने चित्रकला को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया था? औरंगजेब ने घोषित किया था। मुगल शैली का ह्रास किसके समय हुआ था? जहांगीर के समय हुआ था। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? औरंगजेब के से बने। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बीबी का मकबरा। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बीबी का मकबरा नाम से। किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? बीबी की मकबरा को कहा जाता है, बीबी का मकबरा। मुगल चित्रकला की विशेषताएं। राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है? मुगल चित्र शैली में। किस शैली में प्रकृति का भावात्मक चित्रण नहीं हुआ है? मुगल में। मुगल युग में सर्वश्रेष्ठ कागज कौन सा माना जाता था? समरकंदी। कौन सा माना जाता है? समरकंदी। परदाज किसे कहते हैं? तुलिका द्वारा पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना परदाज कहते हैं। कद कैंडा किसे कहते हैं? आकृति की ठीक ऊंचाई को कद तथा अंगों के उचित अनुपात को कैंडा कहते हैं। हरीरी किस प्रकार का कागज था? रेशमी। चरवा किसे कहते हैं? हिरण की खाल की झिल्ली पर रेखांकन। दिशा के आधार पर मुखाकृतियाँ बनती हैं 7 प्रकार की। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव शैली पर पड़ा? बीजापुर पड़ा। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? बीजापुर। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? मिनिएचर शैली से। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में। मुरक्का क्या था? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम। क्या था? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम। मुगल कला कैसी कला थी? दरबारी थी। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? घरेलू जीवन शैली का अभाव है। मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल का। वर्तना क्या है? रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना। मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था? 3। वानस्पतिक, रासायनिक, खनिज। मुगल शैली में सर्वाधिक रंग किससे बनाए जाते थे? खनिज से। मुगल शैली की चित्रण विधि किन किन नामों से जानी जाती है? टिपाई, गदकारी, खुलाई, घुटाई इत्यादि। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का रहा? ईरानी शैली का, विशेषकर हाशियों के अंकन में। दक्षिणी चित्रकला, इसका काल है 1600 से 1900 ईस्वी तक है। दक्षिणी शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा व कब स्थापित किया गया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 ईस्वी में। दक्षिणात्य शैली के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। मीर हासिम, रहीम, हैदर अली, इब्राहिम खान, मोहम्मद ताजाली, अली शाह, ये सब दक्षिणात्य शैली के प्रमुख कलाकार हैं। चीनी पोर्सलिन, चीनी मिट्टी के बर्तन का बाजार कहाँ लगता था? बेटा बोली में। दक्षिणी शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है? ईरानी, मुगल, पाश्चात्य शैली का। एक हाथी जलधारा के पास कहाँ स्थित है? दक्षिण शैली में। बीजापुर राज्य की स्थापना 1490 ईस्वी में किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। बीजापुर का प्राचीन नाम था विजयपुर था। ईरान तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने निमंत्रित किया था? यूसुफ आदिल शाह ने निमंत्रित किया था। किसके संरक्षण में चितेरों ने कुरान शरीफ, अनवर ए सुहेली व यूसुफ जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया था? यूसुफ आदिल शाह ने। यूसुफ आदिल शाह का पुत्र था इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह थे चित्रकार थे। इस्माइल आदिल शाह थे चित्रकार। अली आदिल शाह प्रथम की
प्रथम की इतिहास प्रसिद्ध बेगम थी, चांद बीबी या चांद सुल्ताना। चांद बीबी का शौक था सितार बजाना व फूलों के चित्र बनाना। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? अहमदनगर में स्थित है। 1570 ईस्वी में नुजुम अल उलूम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके समय में चित्रित होकर तैयार हुआ था? अली आदिल शाह प्रथम। नुजुम अल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन आयरलैंड में। नुजुम अल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन आयरलैंड में। नुजुम अल उलूम में क्या है? 1876 चित्र, 140 नक्शे तथा तालिकाएँ। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में किया था। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है गोल गुम्बद। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। किस चित्र को अली शाह ने हीरो से सजाया था? निजाम उल मुल्क आसफ शाह दुती के व्यक्ति चित्र को। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह दुती के राज्यकाल में बने 2 चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री व हाथियों की लड़ाई कहाँ सुरक्षित है? भारत इतिहास संशोधन मंडल, पुणे में सुरक्षित है। किस भाषा के संगीत प्रेमी के कारण रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर में गुजरात राजपूताना के प्रभाव से बने थे? इब्राहिम आदिल शाह दुती के। इब्राहिम आदिल शाह के समय में बीजापुर जिले के कुमातगी में बना हुआ राधा गृह एक समय भित्ति चित्रों में सुसज्जित था। इसमें से सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? चौगान वाला। कौन सा है? चौगान वाला। बीजापुर शैली का उत्कृष्ट काल था इब्राहिम आदिल शाह के समय में। बीजापुर शैली का उत्कृष्ट काल था इब्राहिम आदिल शाह के समय में। जहांगीर ने एक सभी किसे भेंट में भिजवाई थी? इब्राहिम आदिल शाह के। बीजापुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव था? फारसी, ईरानी, तुर्की, अपभ्रंश शैली तथा विजयनगर की कला। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए। इब्राहिम आदिल शाह दुती। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह दुती। इब्राहिम आदिल शाह दुती के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। नौरस, किताब-ए नौरस। किताब-ए नौरस का परिचय किसने दिया? कवि जोहरी ने। इब्राहिम आदिल शाह दुती किस उपाधि से विभूषित थे? जगत गुरु तथा अबला बाबा थे। इब्राहिम आदिल दुती संगीत जगत में किस गायकी के विशेषज्ञ थे? ध्रुपद के थे। नौरसपुर नगर की स्थापना किसने की? इब्राहिम आदिल शाह दुती ने की। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग रहता था। इस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से संपर्क हुआ था? हामिस। बीजापुर से 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की एक दुकान किसने स्थापित की? जेम्स स्टोरी ने। दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में। इस पाश्चात्य शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए। उद्यान में राजकुमारी। पाश्चात्य शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए। उद्यान में राजकुमारी। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? अहमद निजाम शाह प्रथम ने 1490 ईस्वी में की थी। अहमदनगर के निजाम शाह राजवंश का संस्थापक कौन था? अहमद निजाम शाह प्रथम थे। दक्षिण में किन शासकों में संरक्षण के तारीफ-ए-हुसैन शाही की सचित्र पांडुलिपि तैयार की गई? अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में। तारीफ-ए-हुसैन शाही पर किसका प्रभाव है? मालवा में चित्रित नियामतनामा का विषय है पाक कला, भोजन बनाने की कला। 1591 से 1595 ईस्वी के बीच रागमाला संबंधी चित्र कहाँ बने? अहमदनगर में बने। अहमदनगर में 1591 ईस्वी में बना हिंडौल राग चित्र
किसके संरक्षण में बना? बुरहान द्वितीय के संरक्षण बना। राग हिंडोल की रागिनी पट्टहंसिका 1590 से 95 ईस्वी की कालावधि में कहाँ चित्रित की गई? अहमदनगर में चित्रित की गई। अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण हुआ दक्षिण भारतीय ढंग से। गोलकुंडा का संस्थापक था इब्राहिम कुतुब शाह था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह थे। इब्राहिम के मृत्यु के बाद कौन शासक बना? उसका पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह बने। गोलकुंडा का वह कला प्रिय एवं संस्कृत उन्नायक शासक जिसके समय में गोलकुंडा चित्रकला अपने स्वर्ण काल में पहुंची, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दक्षिणी लघु चित्र चांद बीबी पोलो चौहान खेलते हुए किस उपशैली में संबंधित है? गोलकुंडा शैली से संबंधित है। 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। 1590 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के समय बने नृत्यांगनाओं के 5 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित हैं। गोलकुंडा चित्रकला शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र 1605 ईस्वी का मैना और स्त्री कहाँ सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी पुस्तकालय डब्लिन में सुरक्षित है। लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? गोलकुंडा शैली का चित्र है। दक्षिणी उर्दू या हिंदवी जो आधुनिक उर्दू का आदि रूप है का जन्मदाता माना जाता है? मोहम्मद कुली कुतुब को माना जाता है। गोलकुंडा की पासवान और नृत्यांगनाएँ किसके लिए प्रसिद्ध थीं? सुंदर व कीमती आभूषण को धारण करने के लिए प्रसिद्ध थीं। 1610-20 ईस्वी के मध्य दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी कहाँ तैयार की गई? गोलकुंडा में तैयार की गई। गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? दक्षिणी शैली पल्लवित हुई। किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा खान से निकाला गया था। वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ प्रदर्शित है? टावर ऑफ लंदन में। हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। किसने अपनी बेगम भागमती को हैदराबाद शहर को उपहार स्वरूप दिया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दिया था। किस शहर को निजामों का शहर तथा मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। हैदराबाद का कौन सा शासक कलाकारों का आश्रयदाता था? आसफ शाह थे। हैदराबाद का कौन सा शासक कलाकारों का आश्रयदाता था? आसफ शाह। किसके शासनकाल में गोलकुंडा में रागमाला के चित्र बनाए गए? आसफ शाह के काल बनाए गए। आसफ शाह के पश्चात उसका कौन सा बेटा शासक बना जो स्वयं चित्रकार भी था? नादिर जंग था। 1793 ईस्वी में तुजुक ए आसफी ग्रंथ का लेखन तथा चित्रण कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। वेंकटवलम किस दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था जिसको 12,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर निजाम ने प्रदान की थी? हैदराबाद। किसका दरबार था? हैदराबाद का था। हैदराबाद चित्रकार के प्रमुख विषय हैं। दरबारी दृश्य है, रनिवास है, रागमाला है, चकई क्रीड़ा, दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो लघु चित्र का 1750 से 70 ईस्वी के मध्य कहाँ चित्रित किया गया था? हैदराबाद के दक्षिणी में। हैदराबाद चित्रकला में पक्षियों में किसका चित्रण अधिक है? मयूर का है। हैदराबाद शैली पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव है? गोलकुंडा शैली का। मुगल तथा व स्थापत्य कला शैली का भी प्रभाव है। पेटेंट हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है? मछलीपट्टनम में मिलती है। मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। मछलीपट्टनम मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कलमकारी के लिए। मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? डचों ने। मछलीपट्टनम नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? विलियम नेथ वोल्ट थे।